नाम बबुआ छोरा कैलस बदनाम बबुआ। छोरा के खातिर छोरिया हो गए बदनाम गोरिया। इस साल के होली में रंग लगाए चोली में। लगा लीजिए। हाँ, अरे टेढ़ा मेढ़ा लगाते हो आप, सिंगर हो ना इसलिए। और लगाओ, इतने सारे रंग हैं। ये आप भी थोड़ा लगाइए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और किन मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। रंग रसिया हो। ये सुन सुन के बड़े हुए हैं। आपका गाना ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और वो भी गाइए आप जो शोले फिल्म में था। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये ऑल टाइम पॉपुलर गाने हैं जिनको कल्ट सॉन्ग्स कह सकते हो आप होली का। तो हमने भी कोशिश की कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनाएं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बॉलीवुड सिंगर कृष्णा बेओरा और मेरे साथ हैं प्रिया दुबे। और हम लोग इस वक्त नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे हैं और आप देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल कार्यक्रम को। और आपसे एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि होली पर एक बहुत ही बेहतरीन गाना हम लोगों ने निकाला जिसका नाम है रंग लगाए चोली में। और ये मैंने और प्रिया जी ने मिलके गाया है, मैंने कंपोज भी किया है और इसे लिखा है पंडित कामेश्वर तिवारी जी ने। और बहुत ही बेहतरीन लिरिक्स हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल लोग समझते हैं इस चीज़ को, पर ठीक है, जब हम होली मनाते हैं तो रंग कहीं भी लग सकता है, चेहरे पे लगता है, चोली पे लगता है, साड़ी पे लगता है, कुर्ते पे लगता है। तो अगर हम उसको स्पेसिफाई ना करें, हमने सिर्फ काफिया मिलाने के लिए इसको लिया हुआ है। तो अगर किसी की भावनाएं से आहत हुई है तो हम क्षमा चाहेंगे इस बात के लिए, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और मुझे बहुत मज़ा आया कृष्णा जी के साथ काम करके। ये मेरा आई थिंक फर्स्ट वर्क था इनके साथ और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ में काम किया। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक ही हैं। आर्टिस्ट के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और मैं काफ़ी वक्त से इनके साथ काम करना चाह रहा था। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और अच्छा रेंज है, अच्छा थ्रो है, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन है इनकी गायकी में। तो मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ गाना मैं बनाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट अ रेगुलर कंपोजर। अब मैं कंपोज करना शुरू अब बहुत सीरियसली कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं अच्छे मेरे जितने मित्र हैं और फ्रेंड्स हैं इस इंडस्ट्री में उनके साथ काम करना शुरू किया। तो ये भी प्रिया जी को भी मैंने इस गाने के लिए दिया। काम कर रही हूँ इंडस्ट्री में अच्छे लोगों के साथ, उसमें से कृष्णा जी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी। और काम भी ऐसा किया बिना किसी शर्त के। वो बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल तो हाँ, और आगे भी हम बहुत काम करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपका गाना सुनेंगे क्योंकि रंगों का त्योहार बिना म्यूजिक के पूरा नहीं होता। पहला म्यूजिक तो आप ही का है जो इस समय बहुत जोर शोर से जब से लॉन्च हुआ है खूब सुनाया जा रहा है। सुनाइए आप दोनों। ओके, आप सुनाइए, पहले स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वो फागुन के वहां से करें या सीधा मुखड़े से करें? आई थिंक मुखड़े से करना बेटर रहेगा ना। छोरिया के नाम बबुआ छोरा कैलस बदनाम बबुआ। छोरा के खातिर छोरिया हो गए बदनाम गोरिया। इस साल के होली में रंग लगाए चोली में। लगा लीजिए। हाँ, अरे टेढ़ा मेढ़ा लगाते हो आप, सिंगर हो ना इसलिए। और लगाओ, इतने सारे रंग हैं। ये आप भी थोड़ा लगाइए। कहाँ लगाते हैं मुझे पता नहीं। गाल में, रिस्पेक्टफुली गाल में। ठीक है, ये लीजिए। इतना कंजूसी से रंग लगा रहे हो आप लोग। ये लो, और भी रंग लगाओ। ठीक है, इधर ऑरेंज कलर आप भी कर दीजिए फिर। अगर यही चलिए, लाल वाला भी लगाओ सबको। नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी बाकी एक्टर्स डायरेक्टर सबके लिए छोड़ेंगे थोड़ा रंग, आप लोगों को भी लगाना। इतनी कंजूसी से आप लोग रंग खेल रहे हैं, आपने अपनी सारी कंजूसी म्यूजिक में पूरी कर दी ना। जी, हमारी जो कसर थी हमने म्यूजिक में डाल दी है अपनी तरफ से, जितना भी हमारी तरफ से हो सकता है। पंडित कामेश्वर नाथ तिवारी खुद बिहार से हैं और उन्होंने ये गाना लिखा है। मैं इनके भजन वगैरह बहुत कर चुका हूँ, बट गुरुजी का थोड़ा सा वो रिलक्टेंट थे कि यार इस तरह का मेरे ही इज एन एल्डरली जेंटलमैन, तो उनका था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि
चोली में और इस तरह का वर्ड जो मेरे उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने कहा सर देखिए आजकल तो गालियों वाले गाने भी बन रहे हैं, हम किसी को गाली तो दे नहीं रहे, एक सिंपल सी बात है, हमने काफिया मिलाने के लिए होली और चोली को मिला दिया। आपने लेकिन एक ही लाइन गाया और गोली की हम बात करते नहीं तो ऐसा और काफिया मिलाने वाला कोई टोली हमने यूज कर लिया इसमें, है ना, तो इसलिए हमें चोली यूज करना पड़ा। मैं कह रहा था एक ही लाइन गाया, बस इतना ही परमिशन है? नहीं, पूरा गा सकते हैं। नहीं, जो भी, मतलब हमको भी इस टाइप इस साल के होली में रंग लगाए चोली में, रंग लगा लस चोली में, छोरिया के नाम बबुआ, छोरा कैलस बदनाम बबुआ, छोरा के खातिर छोरिया हो गए बदनाम गोरिया। सच में इतना सुंदर गाना है, सुनते ही दिमाग में आ रहा है। अच्छा, इस गाने को, अब ये नया गाना है, अगर होली की बात आती है तो बैकग्राउंड में और कौन सा सॉन्ग है जो हमेशा से बचपन से ऐसे बजता है जिसको आप कभी भूल नहीं पाते? देखिए सर, जब से बड़ा हुआ हूँ होश संभाला है, अमित जी का गाना जो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया हो। ये सुन सुन के बड़े हुए हैं। आपका गाना मेरा ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और वो भी गाइए आप जो शोले फिल्म में था, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये ऑल टाइम पॉपुलर गाने हैं जिनको कल्ट सॉन्ग्स कह सकते हो आप होली का। तो हमने भी कोशिश की कि हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनाएं। अभी पंडित जी के साथ हमने छठी के बरतिया भी किया था, छठ पूजा के लिए गाना किया था बहुत बेहतरीन। तो इनके साथ मेरा एसोसिएशन है, मैंने हनुमान आरती की है, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मैं होली पे भी चाहता हूँ कि आप कुछ लिखें, तो उन्होंने लिखा। और साहिद करके कोलकाता में एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने म्यूजिक वीडियो किया, तो म्यूजिक वीडियो की भी थोड़ी बात कर लें। और रिकॉर्डिंग तो हमने की, और मेरे इस गाने के साथ में जो प्रारब्धी और सौमिली, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया, जो एक्टर्स हैं बंगाल से। और साहिद ने इसे डायरेक्ट किया है, सुमित उनके साथ में को डायरेक्टर हैं, और सुमित ने कोरियोग्राफी भी की है और बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफ किया है, शूट बहुत अच्छा किया है। तो वी आर वेरी ग्लैड कि इतना अच्छा गाना हम बना पाए। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि एज अ कंपोजर मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स को बहुत कम यूज़ करूँ, इसलिए मैंने सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं। प्रिया तो गवाह, मैं तो गवाह हूँ, क्योंकि हम लोग आई थिंक 7 बजे स्टार्ट किया था और हम 4 बजे, अच्छा मैं 7 बजे आई थी, आप लेट मैं 7 बजे आई थी। और हमारा आई थिंक रिकॉर्डिंग, मैं तो 5 बजे निकल गई थी और कृष्णा जी तो आई थिंक सुबह 7 बजे या 8 बजे गए ना। तो हम लोग का पूरा रात यही लाइव इंस्ट्रूमेंट्स और हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक बेसिक तरीका है, हम किक और पैड्स जो होता है वो लेकर आते हैं, एक ग्रूव और एक पैड, और उसको क्लिक के साथ में फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मतलब बैकबोन लेकर आते हैं और उसमें फिर मास चढ़ाना शुरू करते हैं और फिर एक खूबसूरत गाना तैयार हो जाता है। शूटिंग के दौरान आप लोग थे नहीं थे, मुझे पता नहीं, शूटिंग के दौरान हम लोग नहीं थे। ये हमने साहिद को गाना भेजा, साहिद ने वहाँ पर शूट किया है। अगर हम वहाँ होते तो शायद हम भी फीचर होते इस गाने में, और डेफिनेटली, बट इतना कम समय था। एक्चुअली मैं पैनोरामा म्यूजिक का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। मैंने जब मेनन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि समय बहुत कम रह गया है, तो हम भी वीडियो अगर प्लान करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा है और कोई सोर्सेज हैं कि आप इमीडिएटली इसे करा सको तो हम इसे विल लव टू रिलीज दिस। तो फिर मैंने साहिद से बात की, साहिद ने इमीडिएटली 2 दिन के अंदर ये गाना शूट करके, एडिट करके, पोस्ट करके, उसका कलर करेक्शन वगैरह करके हमें वीडियो भेजा। इनको वीडियो बहुत पसंद आया और आप देख रहे हैं पीपल आर लविंग इट। ऑलमोस्ट 2 मिलियन होने वाला है अब। आप देखिए, होली का जब भी त्योहार होता है, कहीं ना कहीं गलती से कोई ना कोई तो भांग आपको खिला देता है। मुझे आपका एक्सपीरियंस बताओ, कभी अगर किसी ने खिलाया है तो क्या हाल हुआ था और वो क्या था? कोई देखिए, क्या होता है कि भांग, हमें पता होता है कि भांग बंट रहा है सब जगह पे, जब बकरा कटता है तो सब में बंटता है, बोलते हैं ना, एक मुहावरा है। तो उसी तरह से भांग बंटता है, बांटा जाता है, मतलब बंटता है तो सब में बंटता है, पीसा। हाँ, तो बांटना कहते हैं ना हम लोगों में कि बांट दिया, तो वो वाला सीन। तो
ऐसे में क्या होता है, यार दोस्त जो होते हैं उनको पता होता है कि उसी को टारगेट करना है। जो पीने वाले उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है ये तो पिएगा ही, इसको क्या पीना है। जो बेचारा सच में बोलता हूँ कि मैं पीता नहीं हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ पीता हूँ, वो ज़बरदस्ती वैसे बंदे को टारगेट करते हैं। और ऐसे में मैं एक इंसान हूँ जिसको मेरे को टारगेट किया गया था। और उसके बाद जब मेरे को पिला दिया उन लोगों ने, पहले तो कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं, पहले मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि मुझे शायद नींद आ रही है, ऐसा वाला फीलिंग आया। और उसके बाद फिर मेरी जो स्पीच है ना, वो ऐसी स्लर होने लगी। फिर मैं घर गया, घर जाके फिर मैं किसी बात पे हंसना चालू हो गया, और तो फिर शाम तक मैं हंसता ही रहा। अरे यार ऐसा हुआ। मतलब हंसे ही जा रहा हूँ। आपके साथ कुछ हुआ है सब? मेरे साथ हुआ है, मैंने भांग खाई और मैं हर 15 मिनट में मुझे भूख लग रही है। अच्छा। मैं खा ही रही हूँ, मतलब एक बाइट खा कर आऊँ, फिर ऐसा बहुत खा लिया है, फिर 15 मिनट बाद फिर भूख लग रही है, फिर खा कर। तो ऐसा फील होता है। ऐसा सुनने में है कि कोई गुस्सा है तो गुस्सा होता रहता है, कोई रोना चालू कर देता तो रोता ही रहता है। तो ये जब तक असर उतरता नहीं है भांग का, तो ऐसा ही, तो होली का असर भी ऐसा ही है। इस बार होली की क्या प्लानिंग है, कहाँ जाने वाले, कौन सी पार्टी है? देखिए, एक सर्टेन एज के बाद हमें भी वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है कि होली खेलना है। बिकॉज सर्टेन टाइम्स आप थोड़े जिम्मेदार हो जाते हैं, आपको पता है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। और अब भी वो मिलावट वाले रंग आ रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, फिर हर्बल होली खेलो और ये सब ध्यान। तो अब क्या तिलक लगा के काम हो जाता है, समझ रहे हैं आप? इसलिए आप जो कह रहे थे ना कंजूसी से लगा रहे हैं, कंजूसी से नहीं लगा रहे, ये केमिकल्स होते हैं इनमें, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। और कहीं गलती से गले वाले में भी ना चला जाए तो फिर हमारी गायकी भी वो हो जाएगी। फिर छोरा के खातिर छोरिया हो गई बदनाम गोरिया, ऐसा तो गाएंगे नहीं, क्योंकि अगर कहीं रंग गलती से गले में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बोलते हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, मेरे लिए भी इतनी होली सही है। मैं भी तो जो वीडियो का जितना क्राउड हमने यूज़ किया है, जितने लोग हैं, जितने डांसर्स इसमें हैं और जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट ने काम किया है, मैं सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और मेहनत वीडियो में दिखता है। एंड साहिद जो डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया और उन्होंने बहुत ईमानदारी से वीडियो को बनाया है। तो जितने हम लोग सब जुड़े हुए हैं, गुरुजी हैं, पंडित कामेश्वर तिवारी हो गए, मैं हूँ, स्टूडियो हमने यूफोनी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, वहाँ के इंजीनियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब की तरफ से आप सभी को होली मुबारक और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कृष्णा जी कि आपने मुझे ब्रेक दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऊपर वाले का कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हर गाने की एक डेस्टिनी होती है। मैं समझता हूँ कोई किसी को काम नहीं देता, यहाँ पर काम देने वाला वो है, लिखने वाला वो है। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम। यादगार होली को याद है दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ, जो हमेशा याद आपके साथ रहती है होली का त्योहार जब? सर हमेशा, मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे और उसकी वजह से हम लोगों की जो होली होती थी बहुत ही लिबरल किस्म की होली होती थी। उस वक्त जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, हर धर्म के लोग आते थे। जैसे हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हो गए या फिर हिंदू फ्रेंड्स हो गए या फिर जो भी हमारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं या सिख हैं, वो सब लोग आते थे और हम लोग सब एक जगह मिलकर होली मनाते थे। तो वो एक अलग ही आनंद था उसका। मिठाइयाँ कोई अपने घर से कुछ और बना के, कोई गुजिया ले आता था, कोई लड्डू ले आता था। आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया? हाँ, मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ में शावर के नीचे, और ये हमारी बिल्डिंग में भी शावर लगता है, ये तो मज़ा आता है।